मेरे राम जी भी पूछते हैं मैं कहाँ रहूं। मेरे राघव जी भी पूछते हैं मैं कहाँ रहूं। कहाँ? पार्वती जी ने पूछा तुम रहते कहाँ हो, कहाँ रहते हो? शंकर भगवान ने कहा जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, जिसका हृदय मेरे जैसा भोले के जैसा जो भोला होता है, शंकर भगवान कहते हैं उसके दिल में मेरा निवास होता है, उसके हृदय में मेरा निवास है। मुझे ढूंढने के लिए कहीं मत जाना। शंकर भगवान की कथा कहती है शिव को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक पत्ते पत्ते में शिव है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक जीव में शंकर समाया हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, एक एक अणु अणु में शिव है, एक एक तत्व में शिव है। जल में, अग्नि में, भूमि में, मिट्टी में, तुम जिसमें देखोगे सब में शंकर है। हर जगह उसका ही नूर है, प्रत्येक जगह पर वही नजर आता है, प्रत्येक जगह। ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं जहां शंकर नहीं हो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शिव नहीं हो। चराचर में, प्रत्येक जीव में, हर जगह पर शंकर है। वो कहते ना बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, अपनी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार। उसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम जब यहाँ आए थे जायसवाल जी के यहाँ कथा करने के लिए, जब पहुँचे थे 5 तारीख की शाम को, तो हमने जायसवाल जी से एक ही बात कही थी कि ओम प्रकाश जी हो चाहे प्रकाश जी हो, हमने इनसे एक ही बात कही थी, ये कथा करवाने वाला देवाधिदेव महादेव है, बाचने वाला देवाधिदेव महादेव है, और सुनने वाला देवाधिदेव महादेव है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप खुद अपने लिए छाता लगाते हो। शिव महापुराण को बाचते बाचते कई साल निकल गए, कई वर्ष निकल गए, लगातार कथा करते 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 करते, और इस व्यासपीठ ने देखा है जहाँ शिव पुराण की कथा होती है, जितनी देर कथा चलती है उतनी देर मेरा बाबा ऐसे छांव कर कर बैठा रहता है और अपने भक्तों को कथा सुनाता है। उसके आने का एहसास वो कराता रहता है। कभी पानी गिरेगा, कभी हवा चलेगी, कभी ऐसा, कभी
पास में से हवा की तरंग निकल कर जाएगी। कभी ऐसा लगेगा कि कोई इतना सुगंधित हवा हमारे बाजू में से निकल कर गई, उसमें सुगंध आ रही थी, कौन निकल कर गया आप जान नहीं सकोगे। मेरा महादेव हर पल हर घड़ी इस, हम कहते हैं, लोग कहते हैं शिवपुराण कहाँ होती है, हम कहते हैं जिस भूमि पर शिवपुराण होती है उस भूमि को मेरा महादेव कैलाश पर्वत बना देता है, उस स्थान को कैलाश बना देता है। आज हमारे वो प्रकाश जी कह रहे थे, जायसवाल जी, प्रकाश जी जायसवाल जी कह रहे थे, गुरुजी जहाँ व्यासपीठ बनी है ना, इस स्थान पर अब हम प्रयास करेंगे कि शंकर भगवान का कोई ऐसा स्थान बने जिस जगह पर भक्तों का आना और दर्शन करना चालू है। मैं साधुवाद देता हूँ प्रकाश जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव स्वयं, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कर रहे हैं, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को सुख प्रदान करना, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को एक अच्छा बनाने का प्रयास करना, स्वर्ग जैसा घर अच्छा बनाने का प्रयास करना नारी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं करे, केवल नारी करे। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। संपूर्ण विश्व तुम्हारे सुख के, तुम्हारी संपत्ति के बंटवारा होता है ना, तो सबसे आगे परिवार वाले खड़े होते हैं। हमने पहले कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, बारात जाती है ना, दूल्हा जाता है, अरे बोलो तो जम के, दूल्हे के आगे बाराती नाचते हैं कि पीछे नाचते हैं? जम के बोलो, आगे। सुख में परिवार वाले, संपत्ति में परिवार वाले सबसे आगे होते हैं। और जब कोई मरता है ना, मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो सब आगे चलते हैं कि पीछे? पीछे। ये दुनिया की रीत है। सुख है तुम्हारे पास में, सब आगे रहेंगे, अरे भैया जी, अरे काका जी, अरे नाना जी, अरे दादाजी, अरे मामा जी, अरे फूफा जी। सुख है तुम्हारे पास में, संपदा है तुम्हारे पास में, सब तुम्हारे आगे होंगे। और जैसे ही तुम्हारे को दुख पड़ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सब पीछे, कोई आगे नहीं है। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इनको परखना, संपदा के बंटवारे होंगे सबसे आगे परिवार वाले होंगे, सुख के बंटवारे होंगे सबसे आगे परिवार वाले होंगे।
ऐसे ही दुख पड़ेगा, उस दुख में परिवार वाले आगे नहीं होंगे। उस दुख में जो तुमने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो महादेव तुम्हारे साथ में होगा, कोई दूसरा नहीं, केवल शिव। एक पत्र है, नीलेश कृष्णराव तिखिले, मैं रविनगर परतवाड़ा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं नीलेश कृष्णराव तिखिले, मैं रविनगर परतवाड़ा का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो, इधर है क्या, आते हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। परतवाड़ा का निवासी हूँ गुरुदेव। अचानक से मेरे कान के पीछे हिस्से में दर्द उठा और एक गांठ हो गई, गठान हुई, जिसके इलाज के लिए मैं परतवाड़ा और अमरावती के अस्पताल में गया। गुरुजी, जैसे ही डॉक्टर ने मेरे को ये देखा तो देखते से डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद ये गठान की जांच होगी। अब ये सुनकर मेरी पत्नी भी चिंता में आ गई और हम लोग भी बड़े चिंता में आ गए, और हम तुरंत आपकी कथा सुनते थे तो हमारे चित्तवृत्ति में ये मन था कि रुद्राक्ष मिल जाए और उसका जल और शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करें। हम सीहोर गए, वहाँ से जल लाए और यहाँ वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। आप कहते हो कि अगर कैसी भी गांठ हो, कैसी भी तकलीफ हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर खाई जाती है तो बाबा उस गठान को गला देता है। गुरुदेव, हमने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर बोला कि इसका ऑपरेशन करा लो, उसकी जांच होगी। फिर हमने विचार करा कि ऑपरेशन अभी नहीं कराना और हम फिर शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिए। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। रुद्राक्ष का जल और बाबा के चरणों की एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब खाना चालू करी और उसके बाद में हमने बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बाबा का चढ़ा हुआ जल हम उस गठान पर लगाने लगे। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद हमने जांच कराई तो गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, शंभू ओगड़ी है। एक शिव पर करा हुआ भरोसा, भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, वो सहज नहीं हो सकता। फिर निवेदन करेंगे संसार वालों पर, परिवार वालों पर, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसे को तोड़ देंगे, पर यदि महादेव पर भरोसा करोगे तो वो भरोसा कभी टूटने वाला नहीं है, वो भरोसा हमेशा रहेगा। मेरा महादेव तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं देगा, कभी नहीं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बाहे पसारे।
अपने गए से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो बोले अपने दर से अब तो न टालो गिरी जा रही हो उठा लो शिव को समझना कठिन। पार्वती जी पूछ रही भोलेनाथ कहां रहते हो, कहां? कहां रहते हो भोलेनाथ? शंकर जी कहते हैं अपने भक्त के दिल में, अपने भक्त के हृदय। यहां जितने बैठे हो ना, सबके दिल में शिव बैठा है। मेरा नमन है आपके भीतर विराजमान मेरे शंकर को, आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सब में शंकर जितने मिले आपको, बस आपकी दृष्टि पर चश्मा भगवान शिव की भक्ति का लगा लीजिए। गाय की आंखों पर भूसे को भी हरा करने के लिए हरा पन्नी लगाया गया था। आपके नयन पर भक्ति का चश्मा चढ़ा दो, शिव भक्ति का। फिर दुनिया के लोग कुछ भी कहना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, बोल बम का नारा है। जरा जम के अक्षय तृतीया का दिन है, बड़े भाव से बोल बम का नारा है। आज अक्षय तृतीया मतलब अखंड दिन है। जो भजन करोगे ये भी अखंड है, जो दान करा वो भी अखंड है, जो भक्ति करी वो भी अखंड है, और तुम चलकर भावा की कथा तक आए हो वो भी अखंड है, और शिव नाम भी अखंड है। अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होगा। ये बहुत चतुर है जायसवाल परिवार, कम मत समझना इनको। इन्हें छाट के कथा लिए समय देख कर, क्यों बैसाख का महीना होना चाहिए, अक्षय तृतीया भी बीच में पड़ जाए, और बढ़िया भक्तों का खूब आनंद से जितने भक्त आए और प्रेम से जब कथा का रसपान करें तो उसका पुण्य अधिक से अधिक जीवों को प्राप्त हो। ये बहुत समझ की बात है, बहुत आनंद। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शंकर भगवान की उदारता का कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। आओ से ओ चूके ना। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवरी महादेव से अपने मन की बात कही। सब साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख तुम्हारा, ओ भोला सब दुख तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला,
सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का चरित्र कह रहा। पार्वती मैया शिव जी के साथ धर्म रूपी नंदी पर बैठकर धर्म पत्नी बनकर कैलाश पर आ गई। कैलाश क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे दुनिया के लोग कहते हैं कि कैलाश जाना है। अच्छा, एक बधाई आपको और आज की कथा में हम दे दें। केदारनाथ बाबा के आज पट खुल रहे हैं, उसकी बधाई आप सब। बोल बम का नारा है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो दर्शन के लिए जाने का प्लानिंग कर रहे होंगे। बाबा सबको दर्शन करने बुलाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं देवाधिदेव महादेव की कृपा सब पर बनी। कैलाश क्या है? लोग कहते हैं भगवान शंकर कैलाश पर रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कैलाश है क्या? तो कहा कैलाश शीतलता है, कैलाश शांति है, कैलाश निर्मलता है, कैलाश सहजता है, कैलाश सरलता है, कैलाश मौनता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भल भोलेनाथ, लोग कहते हैं कैलाश पर रहते हैं। शिव पुराण कहती है जिस भक्त का हृदय शांत रहता है, शीतल रहता है, आनंद में रहता है, मेरा भोलेनाथ उसके दिल रूपी कैलाश में सदा विराजमान रहता है। कैलाश कोई दूसरा नहीं है। हमारा दिल, हमारा हृदय, ये कैलाश से कम थोड़ी ना। इसको समझने वाला चाहिए। जैसे एक व्यक्ति साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते आगे आगे एक बूढ़ी सी अम्मा जा रही थी और साइकिल उस बूढ़ी सी अम्मा में टकरा। अम्मा नीचे गिर गई। उठते से ही अम्मा ने बोला, ब्रेक नहीं मार सकता था? साइकिल वाला बोला, पूरी साइकिल तो मार दी। डोकरी अम्मा ने, बूढ़ी अम्मा ने निकाली चप्पल और जो धुनना चालू। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, शिव को पाने के लिए अपने भीतर कैलाश को बनाना है। निर्मलता को, सहजता को, वात्सल्यता को, करुणता को हमें निर्मित करना है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हो जाते हैं। कैलाश अर्थात अपने भक्त का हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका अपना दिल, हृदय। आज के जमाने में हर व्यक्ति कहता जरूर है कि मैं शिव जी का हूं, शंकर मेरे हैं, मैं शंकर का, शंकर मेरे हैं, पर वो अपनी ओरिजिनलिटी में शंकर का नहीं हो पाता, वो केवल दिखावे से होता। और तो भी शिव पुराण कहती है कैसे भी हो, दिखावे से हो चाहे कैसे हो, पर शंकर के हो तो। आप यहां से उठते हो, अपने घर जाते हो, बहुत सारी गाड़ियां यहां से चलती हैं, धूल उड़ती है, बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। धूल उड़ती है, आप जब धूल को क्या करते हो? झड़ा देते हो। वो धूल धूल है इसलिए उसको जड़ाया। और मान लो उस धूल में पानी मिल जाए तो वो धूल रहेगी क्या? क्या बन जाएगी? मिट्टी। और मिट्टी बन गई तो किसी ने उसकी मूर्ति बना ली, और मूर्ति बन गई तो वो मंदिर में पूजा गई। उसकी मूर्ति बनाई और पूज ली। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जब तक रह रहे हो धूल की तरह हो, संसार में जब तक रह रहे हो धूल के तरह हम उसमें निवास कर रहे हैं। पर जिस दिन मेरे शंकर भगवान की भक्ति का जल इस शरीर पर, मेरे भगवान शिव की भक्ति का जल जब इस धूल पर पड़ जाता है तो ये शरीर भी भगवान शंकर का मंदिर बन जाता है, अर्थात वो मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धूल धूल है, पर उस धूल में भगवान की भक्ति का जल अगर मिल गया, उस धूल में भगवान की शिव भक्ति का जल अगर मिल गया तो वो धूल केवल धूल नहीं रहती, वो मिट्टी बन जाती है। मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है। मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है। अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति रूपी धारा को थोड़ा सा समाहित करिए, थोड़ा सा करा। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में विराजमान होते हैं कैलाश पर। समय बीतता है, जैसे ही समय बीता माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे और भगवान षडानंद कार्तिकेय को भेज दिया, तारकासुर का वध कर दिया। पर एक बात माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने कार्तिकेय जी से कही, एक बात। हमारे बीच में माननीय श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, विधायक महोदय अमरावती। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। माता पार्वती भगवान शिव के सामने, माता पार्वती भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रही हैं, शिव जी ये तारकासुर जिसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं, ये तारकासुर ये कोई साधारण नहीं है प्रभु। ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। ये तारकासुर के हृदय में शिव समाया हुआ है। तारकासुर के हृदय में शंकर समाया हुआ है। यदि भूलवश भी षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया, डीले कम करो भाई, षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया भूलवश, और अगर उस तारकासुर के हृदय में, तारकासुर के दिल में अगर वो बाण लग जाता है तो उसमें तारकासुर को तो बाण लगा ये दुनिया जानेगी, पर तारकासुर के भीतर, तारकासुर के हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, बाण तो शिव को लगेगा ना। आज एक बात अक्षय तृतीया पे सीख कर जाइए इस कथा के पंडाल से।
इस कथा के पंडाल से आज एक बात सीख कर जाओ, सब में शंकर को देखो, सब में शंकर को। जब आप सब में शंकर को देखोगे ना, और अपने अंदर भी शिव को देखना, तो दुनिया के लोग अगर आपको गाली भी दे रहे हैं ना, दुनिया के लोग आपको ताना भी दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आप पर कमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, तो ये मान कर चलना, जिस दिन आपने परख लिया कि मेरे भीतर भी शिव है और सबके भीतर शिव है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया के लोगों ने आपको गाली नहीं दी है, आपके अंदर बैठे हुए शंकर को अपशब्द कहा है। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल जिस दिन समझ गए कि शंकर भगवान हमारे भीतर विराजमान हैं, हमको किसी ने गाली नहीं दी, हमको किसी ने अपशब्द नहीं कहा, हमको किसी ने ताना नहीं दिया, हमको किसी ने अपशब्द नहीं बोला, हमको किसी ने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, बोला तो देवाधिदेव ने महादेव को। सब में शिव समाया, सब। एक पत्र है, कुसुम बलीराम जी झारखोरे, मैं मानोरा में रहने वाली हूँ, तहसील मानोरा, जिला वाशिम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरे बड़े भाई बामन राव डाकोरे, उम्र 75 साल। उनको डॉक्टर को दिखाने गए थे तो गले में उनको कैंसर बता दिया था। नागपुर के दवाखाने में उनको भेजा गया, वहां कैंसर भी जो बताया गया था वो 3rd स्टेज का बताया गया था। फिर हमने डॉक्टरों का इलाज प्रारंभ करा, कीमो भी दिए गए, थेरेपी भी करी गई, उनकी बोलने की आवाज चली गई, वो बोल नहीं पाते थे। गुरुदेव बोलने साथ में उनको सुनना भी बंद हो गया, क्योंकि 75 वर्ष की आयु है और उनकी जो कीमो हुए उसमें उनकी आवाज भी चली गई और उनके कान की आवाज भी चली गई। हमने हमारे मानोरा में, हमारे घर के नजदीक शिव मंदिर में, आप जैसा कहते हैं कि शंकर पर विश्वास पूर्ण रखो, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोले, पर हमने ऑपरेशन ना कराते हुए हमने कहा कि अब जो करेगा वो देवाधिदेव महादेव करेगा। शंकर जी पर आश्रित कर हमने भगवान शंकर के मानोरा में